इस शहर की दुर्दशा ये है, यहाँ एक इमरजेंसी का केस हो जाए तो उसको 300 किलोमीटर दूर लखनऊ ले जाना पड़ता है। एक पीजीआई जैसा अस्पताल नहीं बना पाए हैं, इनको शर्म करना चाहिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन ये योगी जी या मोदी जी यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पुणे जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। पूरी दुनिया में कोरोना से कैसे बचे, सैनिटाइज खुद को कैसे करें, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें, इस पर जब चर्चा हो रही थी तो हमारे देश में महाभारत और रामायण दिखा करके लोगों को भाग्य भरोसे मरने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, एक हाई कोर्ट है, एक लोक सेवा आयोग है, एक पीजीआई है। न तो इलाज मिल पा रहा है, न तो रोजगार मिल पा रहा है, न तो न्याय मिल पा रहा है। कि साथियों, 24 करोड़ की आबादी को लेकर के एक मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुए बिना, संविधान को लागू हुए बिना हम न्यायिक और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको आना होगा, बुद्धा लैंड बनाना होगा, और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने घरों की दीवारों पर बुद्धा लैंड राज्य जिंदाबाद लिखना शुरू कर दीजिए। गोरखपुर के युवाओं ने और गोरखपुर के लोगों ने एक बड़े जन आक्रोश का आगाज किया है। यहाँ के लोग आज 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव दिवस के दिन अपना आंदोलन निकाल रहे हैं, और ये आंदोलन बुद्धा लैंड की मांग के लिए है। बुद्धा लैंड की मांग क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगाज़ पर यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर लगभग हज़ारों की भीड़ आई है और यहाँ के लोग बुद्धा लैंड की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारी पर्सनल मांग नहीं है, पूर्वांचल के 8 करोड़ लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक अलग राज्य बनना चाहिए बुद्धा लैंड के नाम से। क्योंकि 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, एक हाई कोर्ट है, एक लोक सेवा आयोग है, एक पीजीआई है। न तो इलाज मिल पा रहा है, न तो रोजगार मिल पा रहा है, न तो न्याय मिल पा रहा है। आप देखिए ये कितनी गलत बात है कि 25-25 सालों में मुकदमों के फैसले आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे भाई? जज सीमित है, कोर्ट सीमित है, आबादी 24 करोड़ है। ये क्यों नहीं राज्य का बंटवारा कर रहे हैं? आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में नए राज्यों के निर्माण पर बात हुई थी। उत्तर प्रदेश में 5 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से सन 2000 में एक राज्य उत्तरांचल के रूप में अलग हो गया। लेकिन बाकी जो शेष 4 राज्य अभी तक क्यों नहीं बांटा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के इसी शहर के मुख्यमंत्री हैं। इस शहर की दुर्दशा ये है, यहाँ एक इमरजेंसी का केस हो जाए तो उसको 300 किलोमीटर दूर लखनऊ ले जाना पड़ता है। एक पीजीआई जैसा अस्पताल नहीं बना पाए हैं, इनको शर्म करना चाहिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन ये योगी जी या मोदी जी यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पुणे जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। और कौन जा पाएगा? पैसा किसके पास है? रोजगार के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं है। आप सोचिए, जब पूरा देश एक साथ आजाद होता है, एक संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो विकास भी एक बराबर होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से, कि अगर ये पूर्वांचल का विकास किए हैं तो क्या पंजाब का आदमी यहाँ रोजगार के लिए आ रहा है? क्या चेन्नई का व्यक्ति यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आ रहा है? बताइए, नहीं आ रहा है। हमारा ही आदमी अन्य प्रदेशों में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर रोजगार है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर शिक्षा, वहाँ अस्पताल है। इस नाते हमारा यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाने के लिए मजबूर है, लेकिन वहाँ से कोई यहाँ पर नहीं आता है। अब हम जान चुके हैं कि 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री नहीं चला सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो। विकास के नाम पर क्या है उत्तर प्रदेश में? इसी डिवाइडर को तोड़ा जाता है, बनाया जाता है। आप देख लीजिए, इसी डिवाइडर को अभी 6 महीने पहले बनाया गया था, फिर तोड़ा जा रहा है। यही विकास है। तो कुल मिलाकर के हम ये जान चुके हैं कि संविधान को लागू करने की बात हो, कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने की बात हो, या कह लीजिए कि लोगों तक, आम आदमी तक सत्ता की पहुंच कराने की बात हो, वो छोटे राज्य से ही संभव हो पाएगा। हमको अमेरिका का उदाहरण लेना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी है, 50 राज्य हैं, हर 50 लाख की आबादी पर एक राज्य है, और हमारे यहाँ 24 करोड़ की आबादी पर एक राज्य है। तो अमेरिका विकास करेगा कि हम विकास करेंगे? और बुद्धा लैंड नाम हम क्यों रख रहे हैं? यहाँ पर बुद्ध का जन्मस्थल, यहाँ पर निर्वाण स्थल है। यहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इस जगह की मिट्टी को पूरी दुनिया के बौद्धिस्ट लोग ले जा करके अपने घरों में पूजते हैं। अगर बुद्धा लैंड के नाम से इस जगह का, वो प्रदेश का बना दिया जाए तो
निश्चित तौर पर ये जगह बूम कर जाएगा, पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाएगा, पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। और जिस तरह से पूरी दुनिया में जितने इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग रहते हैं, वो मक्का मदीना जाना चाहते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के बौद्धिस्ट गोरखपुर आना चाहते हैं, पूर्वांचल आना चाहते हैं। तो हम लोगों को इस बात को सरकारों तक पहुंचाना है इस पदयात्रा के माध्यम से कि हमको अब भरोसा नहीं रह गया है। 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री, एक हाईकोर्ट, एक लोक सेवा आयोग नहीं चल सकता है। हमको अलग राज्य चाहिए और बुद्धा लैंड के नाम से राज्य चाहिए। क्या गारंटी है कि विभाजन के बाद लोगों को सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी सुविधा के लिए अगर आपको सुविधा नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं? जन सुनवाई पर शिकायत करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करते हैं। 24 करोड़ की आबादी पर हर दिन 1.5 करोड़ 1 करोड़ शिकायतें पहुंच रही हैं, उसका निस्तारण संभव है? अरे भाई, जब राज्य छोटा होगा, अलग मुख्यमंत्री होगा, तो उसके पास समय होगा कि वो आराम से अपनी जनता की सुनवाई कर सके। अलग हाई कोर्ट होगा तो जो हमारे मामले सड़क नाली खड़ंजा या ज़मीन के जो झगड़े हैं या आपराधिक जो मुकदमे हैं 25-25 सालों तक लंबित रहते हैं, जिसका फायदा अपराधियों को मिलता है, भूमाफियाओं को मिलता है, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को मिलता है। तो अगर ये फैसले जल्दी होंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा। तो छोटा राज्य, आप देख लीजिए हमारे देश में जितने छोटे राज्य हैं सब बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, और जितने बड़े राज्य हैं वो और बीमार पड़ते जा रहे हैं। शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। तो छोटा राज्य, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी राज्य। इस आंदोलन में आपके साथ कौन कौन के समुदाय के लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल हैं, लेकिन बहुआत संख्या जो है बहुजनों की है, क्योंकि जो परेशानियां और दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को है। वो देहात में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती है तो उनको 300 किलोमीटर दूर पीजीआई जाना पड़ता है। एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए उनका खेत घर मकान बिक जाता है, सूद पर पैसा लेकर के जाते हैं, वो सूद कभी नहीं चुका पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिनको दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा इस लड़ाई में है, और जिनको कम दिक्कत है वो कम है लड़ाई में। लेकिन बाकी जो हमारा प्रबुद्ध समाज है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, वो लोग जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए छोटे राज्यों का निर्माण बहुत जरूरी है। इस नाते सभी लोग साथ दे रहे हैं। क्या आपको लगता है सर बहुजनों के साथ से ये विभाजन संभव है? क्योंकि पूर्वांचल में बहुजनों के साथ साथ और भी ऐसा तबका रहता है जो यहाँ पे अपनी एक हिस्सेदारी रखता है, तो उनके बिना बुद्धा लैंड बनाना ये कहाँ तक संभव लग रहा है? ऐसा है ना, देखिए, जब सड़क बनेगी ना तो उस पर सब लोग चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाति सारे धर्मों के लोग चलेंगे। तो ये ऐसा मुद्दा है कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। गाहे बगाहे सबको बुद्धा लैंड राज्य के लिए बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि इस समुदाय को लेकर के, उस समुदाय को लेकर के, आप बताइए आज़ादी की लड़ाई कितने लोग लड़े थे? मुट्ठी भर लोग लड़े थे। देश पूरा आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? तो बुद्धा लैंड की लड़ाई हम चाहते हैं देश की 1%, उत्तर प्रदेश की 1% जनता खड़ी हो जाए ना, तो उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बन जाएंगे। बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में जो मुद्दे उस पर चर्चा नहीं होती है। लोगों को धर्म भीरू बनाया जा रहा था। पूरी दुनिया में कोरोना से कैसे बचे, सैनिटाइज खुद को कैसे करें, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें, इस पर जब चर्चा हो रही थी तो हमारे देश में महाभारत और रामायण दिखा करके लोगों को भाग्य भरोसे मरने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा, सभी वर्ग सभी समुदाय के लोगों को समझ में आ रहा है। और जब 4 राज्य बनेगा तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पास बड़ा अवसर होगा। 4 मुख्यमंत्री होंगे, क्यों? तो 4 मुख्यमंत्री होंगे तो 4 लोगों को मौका मिलेगा, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, अकेले ना लड़ पाए, लेकिन जब बुद्धा लैंड और 4 अलग अलग राज्य बनेंगे तो सीटों की संख्या कम होगी, तो छोटे दलों को भी मौका मिलेगा। तो ये सबके लिए स्वर्णिम अवसर है। सबको प्रयास करना चाहिए कि ये राज्य बने। अच्छा, पूर्वांचल, आखिरी सवाल है, ये सवाल क्या आपको मैसेज देना है पूर्वांचल को और पूरे यूपी को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना है कि साथियों, 24 करोड़ की आबादी को लेकर के एक मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुए बिना, संविधान को लागू किए बिना हम न्यायिक और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको आना होगा, बुद्धा लैंड
बनाना होगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने घरों की दीवारों पर बुद्धा लैंड राज्य जिंदाबाद लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बुद्धा लैंड की अलग मांग कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पूर्वांचल के पूरे लोग बुद्धा लैंड की मांग कर रहे हैं। और आप इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं और बुद्धा लैंड की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को बुद्धा लैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्नब। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।